हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय चित्तौड़ एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। ओके एंड आज मैं आपको इस लेक्चर में समझाने जा रहा हूँ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड केमिकल इक्वेशन, लेट्स डू स्टार्ट। ओके, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है बच्चों? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो सबसे पहले ये जान लो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये होती है कि यदि यदि किसी भी एलिमेंट के एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ सेम है या दोनों तरफ इक्वल है, उस इक्वेशन को बोलेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होगी जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के एटम इक्वल होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। एटम्स आर equal in both side, in both side. Is that clear? बैलेंस्ड इक्वेशन समझ में आया। अब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि जहां डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड इक्वल ना हो, उस इक्वेशन को बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, यहां लिख देता हूं मैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ केमिकल को। ओके, ओनली सी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों की तरफ जो है कि अलग अलग एलिमेंट के एटम की जो संख्या है वो इक्वल ना हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों की तरफ। ठीक है, अनइक्वल एटम, ये तो समझ लिया हमने कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बट व्हाट अबाउट यदि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो हम उसे जो है कि बैलेंस किस तरीके से करेंगे? ओके, हेडिंग लगाओ बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे यदि आपको जो है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी है? हेडिंग डालो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यदि आपको कोई भी ऐसी इक्वेशन दे रखी है जो कि अनबैलेंस है, आप उसे बैलेंस कैसे करोगे? जैसे कि मैं कोई रिएक्शन ले लेता हूँ, ये है H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, ये मेरे पास कोई इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। उसे जानने के लिए क्या है कि ये साइड होगी हमारी रिएक्टेंट की साइड और ये वाली साइड होगी प्रोडक्ट की। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि दोनों तरफ जो है कि अलग अलग एलिमेंट के एटम की जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, बराबर है, हाइड्रोजन इक्वल है। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है बट यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम है। ठीक है, तो हम इसे बैलेंस किस तरीके से करेंगे जरा देख लो। यदि यहाँ मैं 2 लगा दूं तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास? 2H2, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 × 2 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो मैं भी यहाँ क्या कर देता हूँ? 2 ऐड कर देता हूँ, 2H2। तो अब कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 बता रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया? एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, जैसे कि 1 मिनट में देख लेता हूँ। ओके, जैसे कि एक और रिएक्शन, एक और इक्वेशन ले देता हूँ मैं, जैसे कि Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ये आपको एक और इक्वेशन दे रखी है, आपको ये पता लगाना होगा क्या ये एक बैलेंस इक्वेशन है या फिर अनबैलेंस इक्वेशन है। यदि बैलेंस इक्वेशन है तो आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा, यदि ये अनबैलेंस इक्वेशन है तो आपको ये बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि बैलेंस है या नहीं है।
यहाँ Mg कितने हैं 1, यहाँ Mg कितने हैं 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। अभी जरा आप चेक करो, यहाँ 2 Mg हो गया, Mg कितने हैं 2, यहाँ Mg कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? चलो एक और रिएक्शन देख, एक और इक्वेशन लेता हूँ मैं। एक और इक्वेशन है Ca plus H2O gives out CaOH, एक मिनट, प्लस हाइड्रोजन, मार्कर में थोड़ी कम है। Ca plus H2O gives out CaOH, CaOH plus H। अभी जरा ये चेक करो, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? हम जरा चेक करते हैं, आप मेरे साथ काउंट करोगे। 1 कैल्शियम है इधर, यहाँ 1 कैल्शियम है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन 1 and 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? अभी मैं और इक्वेशन देता हूँ आपको, मैं BaCl2 + H2O ये ले लेता हूँ, बुक से देख लेता हूँ मैं। जैसे कि BaCl2 + H2SO4 gives out BaSO4 + HCl। अब जरा इसे आप बैलेंस करो, ये रही इक्वेशन, इसे आप बैलेंस करो। कैसे करोगे? यहाँ वही सबसे वही पुराना मेथड और कुछ नहीं है। काउंट कर लो सबसे पहले तो एटम, यहाँ बेरियम कितना है 1, यहाँ बेरियम कितना है 1, बराबर है। यहाँ क्लोरीन कितना है 2, यहाँ क्लोरीन है 1, समझ गए? यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन है 1। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 1, मतलब क्लोरीन भी 1 है इधर, और इधर हाइड्रोजन भी 1 है। और इधर की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन दोनों ही 2 है। या ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन है 4, यहाँ ऑक्सीजन है 4, सल्फर 1, सल्फर भी 1। इसका मतलब हमें जो है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जहाँ हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन लगा रहेगा, तो हमें बस वहीं से देखना है। जैसे कि ये क्लोरीन ये रहा 2, यहाँ 2 है क्लोरीन, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, यदि मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? भाई यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया 2। यहाँ आप चेक कर लो कितना है, चेक कर लो, 2 ही तो क्लोरीन है यहाँ और 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो आशा करता हूँ आपको ये बैलेंसिंग, किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं, ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।